बीए प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में हम भाषा विज्ञान में भारतीय आर्य भाषा के विकास को पढ़ रहे थे, जिसमें आधुनिक आर्य भाषाओं में पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश का अध्ययन हम कर रहे थे। अपभ्रंश का जैसा मैंने बताया था कई नाम प्रचलित हैं अपभ्रंश के लिए। औहट, 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 औहत आदि आदि, किंतु अपभ्रंश ही उसका महत्वपूर्ण प्रचलित नाम है। अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है, या यूं कहें साहित्य उपलब्ध है, लेकिन देश के पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेशों में अपभ्रंश के ग्रंथों का खोज, संपादन तथा प्रकाशन इसी शताब्दी में तेजी से हुआ। इससे पहले 19वीं शताब्दी में जो हुआ सो हुआ। आज अपभ्रंश के प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथों की संख्या 200 की उपलब्धता बताई जाती है। अपभ्रंश भाषा उकार बहुला प्रवृत्ति वाली है। जैसे वचन, वचनम, वेणु, उद्वेग के लिए उवेऊ, तो वे उकार बहुला भाषा ये अपभ्रंश है। और अपभ्रंश की यही प्रवृत्ति जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ब्रज, अवधी, बुंदेली आदि में हमें देखने को मिलती है। अपभ्रंश में प्राकृत की सभी ध्वनियाँ लगभग सुरक्षित हैं। वास्तव में प्राकृत और अपभ्रंश का अंतर रूप रचना के क्षेत्र में और अधिक स्पष्ट और व्यापक है। अपभ्रंश में जो सबसे बड़ी विशेषता थी प्राकृत के मुकाबले, वो थी वियोगात्मकता की प्रवृत्ति, यानी शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखने की जगह उसको अलग अलग लिखने का प्रचलन, प्रयोग अपभ्रंश में बढ़ा। अनेक कारकों के लिए प्रसर्गों का विकास वियोगात्मकता की
दिशा में अपभ्रंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उल्लेखनीय है। जैसे करण के लिए सह, तण, संपादन के लिए केही, रेसी, आपादान के लिए होन्तौ, होंत आदि आदि। अपभ्रंश में कारकों के रूप और कम हो गए। संस्कृत के 24 और प्राकृत के 12 रूपों की तुलना में अपभ्रंश में केवल कारकों के 6 रूप प्रचलन में रहे। ऐसा द्विवचन के लोप जो प्राकृत काल में ही हो चुका था और कुछ कारकों के रूप में एक हो जाने के कारण हुआ। रूपों के साथ परसर्ग को जोड़कर अलग अलग करने का अर्थ सूचित छोड़कर अलग अलग कारक का अर्थ सूचित किया जाने लगा। अपभ्रंश में स्वभावतः तद्भव शब्दों की बहुलता है, लेकिन अपभ्रंश काल के उत्तरार्ध में संभवतः पुनर्जागरण की भावना के कारण तत्सम शब्दों की वृद्धि पर्याप्त संख्या में दिखती है। इस प्रकार अपभ्रंश में जो कारक चिन्हों का प्रयोग या यूँ कहे परसर्गों का विकास और वियोगात्मकता की प्रवृत्ति ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उद्भव में मदद की। जैसा कि मैंने थोड़ी चर्चा भी की थी कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उत्पन्न हुई और उसमें से हिंदी भी एक है। अपभ्रंश के जो देश में मध्यकाल के दौरान जो क्षेत्रीय रूप थे उनमें सौरसेनी, नागर, खस, पैचासी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी उल्लेखनीय है। अपभ्रंश के इन्हीं क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक हिंदी की भी 18 बोलियां विकसित हुई हैं। इसके साथ साथ जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, असमिया, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, सिंधी, उड़िया आदि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनकी भी उत्पत्ति इसी अपभ्रंश से हुई। तो
अपभ्रंश मध्यकाल में जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।